सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। क्लास 12th फिजिक्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स को लेकर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन और आपका सत्र 2023 और 24 के लिए जो बोर्ड ने न्यू सिलेबस जारी किया है क्लास 12th फिजिक्स के लिए। आपको बोर्ड ने बताया आपको किन चैप्टर्स को पढ़ना है, किन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, उन सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक की ये बात भी हम आपको क्लियर बताएंगे आपको किस महीने में आपको प्री बोर्ड देना है, किस महीने में आपको हाफ ईयरली देना है, किस महीने में आपको प्रयोगात्मक परीक्षाएं देनी है और किस महीने में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, और यहां तक कि आपको किस महीने के अंदर कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक को फिनिश करना है। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो आज के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से कॉन्टेंटेबल और नॉलेजेबल और एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं मासिक विभाजन के ऊपर लेकर, तो अगर हम बात करें अप्रैल माह की, तो अप्रैल माह में आपको क्या पढ़ना होता है। अप्रैल माह के अंदर अगर हम बात करते हैं पढ़ाई की, तो आपको वैद्युत आवेश है इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। और आपको अप्रैल माह के अंदर 9th चैप्टर जो पढ़ना है, 9वां चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना होता है प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के बारे में। यानी कि आपको अप्रैल महीने में 2 चैप्टर के 2 टॉपिक फिनिश करना है, वैद्युत आवेश तथा प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम है उनका भी प्रयोग करके ही देखें अपने विद्यालय के अंदर जो लाइव है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं मई में, जो कि महीना ये चल रहा है, ठीक है, इसमें आप अध्याय 1 के अंदर क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और इसी महीने में आपको अध्याय 9 में गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों का अपवर्तन भी पढ़ना है, इनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, तो जून का जो महीना है वो तो आपका जाएगा छुट्टियों में, यानी ग्रीष्मावकाश में। अगर यूँ हम बात करते हैं जून के महीने की, तो जून का महीना आपके लिए लाइफ चेंजेस साबित होता है, इसीलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जून के महीने में आपके जो भी साथी हैं, फ्रेंड्स या भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट नहीं, मैं कुछ की कहता हूँ कि कुछ तो जून महीने में अच्छे से पढ़ाई करते हैं और कुछ क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। तो जो मस्ती करते हैं और जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, वो मस्ती करने वालों से कई ज़्यादा आगे पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो जून महीने में अच्छे से स्टडी करके अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं और वो अच्छे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिससे वो उन सभी स्टूडेंट्स के आगे जाते हैं जो कि जून महीने में अवकाश के रूप में अच्छे से मौज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुलाई महीने में आपको क्या पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। तो जुलाई के अंदर आपको क्या पढ़ना है, स्थिर वैद्युत, यानी कि चैप्टर 2 के अंदर आपको स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, स्थिर वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता के बारे में आपको पढ़ना है। 9th चैप्टर के अंदर पढ़ना है प्रिज्म में अपवर्तन। क्या पढ़ना है, प्रिज्म में अपवर्तन के बारे में। अगर हम बात करते हैं फिर अगस्त के बारे में, तो अगस्त में आपको 3 चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, वैद्युत धारा पढ़नी है, प्रकाशिक यंत्र 9 चैप्टर में पढ़ना है, और 10th चैप्टर में हाइगन्स का सिद्धांत एवं उनके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सितंबर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 4 जो है आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पढ़ना है। चैप्टर 5 के अंदर आपको पढ़ना है चुंबकत्व एवं द्रव्य। अध्याय 10 के अंदर आपको पढ़ना है तरंगों का कला संबंध, असंबद्ध योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, इसमें ऐसा बताया गया है कि हर चैप्टर्स के वो टॉपिक्स बताएंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इस प्रकार बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया उसके अनुसार। ठीक है, हम बात करेंगे अभी बोर्ड के सिलेबस में आपको किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्टूबर महीने में आपको क्या पढ़ना है। अक्टूबर महीने में आपको पढ़ने तो चैप्टर 6 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। ठीक है, और 10th नंबर चैप्टर में प्रकाश का ध्रुवण पढ़ना है। 11th में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और इसमें ये एक टॉपिक, एक बात है, मुख्य बात है क्या है, इस महीने में आपको अर्धवार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल की परीक्षा भी देनी होगी इसी महीने के अंदर, अर्धवार्षिक की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर महीने में आपको पढ़ाया जाएगा क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, प्रकाश का ध्रुवण पढ़ाया जाएगा, विकिरण तथा द्वैत प्रकृति पढ़ाई जाएगी, और इन्हीं के अनुसार आपको क्या करना है, प्रयोगात्मक कार्य। और इसी महीने में क्या किया जाएगा, आपकी अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बोर्ड के अनुसार। अब आपकी बात करते हैं नवंबर की, आपको नवंबर महीने में क्या क्या पढ़ना है।
तो देखिए आपको नवंबर में पढ़ना है कि अध्याय 9.6 के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण करना है, विकिरण तथा द्वैत प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है, निर्धारित प्रयोगात्मक परीक्षाओं के पार यानी कि इससे जो रिलेटेड आपके प्रयोग हैं उनको भी कर लेना है। फिर आपको पढ़ना है दिसंबर में प्रत्यावर्ती धारा, परमाणु और नाभिक। देखिए परमाणु, नाभिक और धारा जो चैप्टर है वेरी मोस्ट IMP चैप्टर, इन चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपको जनवरी में आपको क्या क्या पढ़ना है। जनवरी में आपको पढ़ना है अध्याय 8 के अंदर वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां एवं सरल परिपथ आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ाए गए अध्यायों की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करना है, और पाठ्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक कार्य करना है। प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन भी जनवरी के अंदर ही कराया जाएगा। ठीक है, और बोर्ड का प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन भी जनवरी में हो जाएगा, यानी कि आपके जो बोर्ड के प्रैक्टिकल होंगे वो भी जनवरी महीने में ही हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका क्या होगा, फिर आता है आपका फरवरी में आपका कराया जाएगा बोर्ड परीक्षा का आयोजन, जैसा कि 16 फरवरी से होता आ रहा है। संभवतः डेट है कि आपका 16 फरवरी से एग्जाम कराया जा सकता है, लेकिन फरवरी के अंदर ही एग्जाम आपका कराया जाएगा। ठीक है, अब इन चैप्टर्स को बात करने के बाद अगर हम एक बात और देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि हमें चैप्टर्स ऐसे कौन से हैं जो पढ़ने हैं। तो अगर हम इस सिलेबस में ही बात करें तो आपको हर चैप्टर यानी कि आपको टोटल चैप्टर पढ़ने 14 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं पहला चैप्टर आपका क्या है। पहला आपका जो चैप्टर है क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर आपको पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वैद्युत धारा। तीसरा जो चैप्टर है वो आपका पढ़ना है क्या है, वैद्युत धारा के बारे में आपको पढ़ना है। मैं आपको चैप्टर बता दे रहा हूँ, आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। वैद्युत धारा। चौथा चैप्टर है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व पढ़ना है। पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, और आपका जो छठा चैप्टर है वो आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, और आपका सातवां चैप्टर है जो प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ना है। और अगर हम बात करते हैं 8वें चैप्टर की तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना है। नमा आपको जो चैप्टर पढ़ना है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र आपको पढ़ना है। 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी। 11 नंबर चैप्टर पढ़ना है विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, विकिरण द्रव्य की द्वैत प्रकृति आपको पढ़ना है। और 12वां चैप्टर आपका जो है वो परमाणु है, एटम्स, और आपका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक पढ़ना है। और आपका जो लास्ट और 14 नंबर चैप्टर है अर्धचालक संधि डायोड के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो है आपके चैप्टर हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। इन चैप्टर से 14 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, और आप इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनशॉट लेकर आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे। इसी के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं आपकी फरवरी में बोर्ड एग्जाम के समय तक आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो हम इसी प्रकार से इस चैनल पर आपके लिए कंटेंटेबल और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास समय समय पर पहुँच सके और आपकी तैयारी में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से हो सके। तो स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।